हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, देश की संसद के दोनों सदनों ने महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल को कई मायनों में खास माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण जैसी बातें कही जा रही है। इसके साथ ही पंचायत को लेकर भी इसकी सफलता की बातें कही गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रिसामा पंचायत की सरपंच गीता महानंद ने कहा है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होता तो वो कभी भी ग्रामीण चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आती। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी है कि वो पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान ना दे। ऐसा उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस को लेकर कहा। वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने 4 गारंटियों को लागू करने में महान सेवा की है, जिसने महिला, गरीब और आम लोगों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मॉडल की अब पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसका अनुकरण भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के 12 दिवसीय दौरे के बाद कोलकाता लौट आई है। लेकिन एक दिन बाद रविवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच इस यात्रा को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। भगवा पार्टी ने जहां मुख्यमंत्री के दौरे का मजाक उड़ाया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाने का टीएमसी को भ्रष्टाचार के साथ मेलजोल बढ़ाने को कहा है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने रविवार को लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश के खिलाफ बोलते हुए कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा है कि अध्यक्ष इस घटना की जांच कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जब बिधूड़ी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे नो कमेंट्स कहा और आगे जोड़ा कि स्पीकर इस पर गौर कर रहे हैं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को पूर्वी दिल्ली के इलाकों में सड़क, फुटपाथ, पार्क और सीवरेज एवं जल निकासी प्रणालियों को ठीक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल कार्यालय काम की प्रगति की निगरानी करेगा और कोई भी स्थिति रिपोर्ट, फोटो या वीडियो साक्ष्य के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। सक्सेना ने शास्त्री पार्क, मानसरोवर पार्क, सीलमपुर श्यामलाल कॉलेज, कक्कड़नुमा सूरजमल पार्क और दिलासाद गार्डन सहित पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों का दौरा करने के बाद यह निर्देश दिया। भारत विरोधी खालिस्तानियों को संरक्षण देने के विरोध में कर्नाटक के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसे पन्नों को भारत के हवाले करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में जय भगवान गोयल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री भारत सरकार, विदेश मंत्री भारत सरकार को भी दी गई है। दुश्मन बन बैठे अपने पड़ोसी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार भारत चीन सीमा पर रणनीति के तहत अपने एस्टेस को मजबूत कर रही है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने चंडीगढ़ में विशेष की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग निर्माण सुविधा ढीमांक एयर डिस्पैच यूनिट के निर्माण स्थल का दौरा किया और कहा, निर्माण की गति स्पष्ट रूप से बताती है कि भारत अगले 4-5 साल में चीन से आगे निकल जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताते हुए कहा है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत रही है, शायद तेलंगाना भी जीत रही है और राजस्थान में बहुत करीब मुकाबला है। पार्टी को विश्वास है कि वहां भी जीत होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा में बीएसपी नेता दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी पर विवाद का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया। उन्होंने कहा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों सालों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एक बड़े नेता ने फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है। बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वरी हजारी ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने पीएम के लिए जरूरी भी सभी गुण है। सभी भी भारतीय गठबंधन पीएम उम्मीदवार के लिए नाम की घोषणा करेगा तो नीतीश कुमार का ही नाम होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य में अंगदान को बढ़ावा देने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दूसरों के जीवन देने का मकसद से अंगदान करते हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने इस योगदान का बलिदान माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अंगदान करने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरे राज्य के सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार का यह फैसला राज्य में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 राज्यों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने संचालन के मार्ग पर सबसे तेज ट्रेन होगी। इससे यात्रियों को काफी समय बचेगा। ट्रेन के नए कोच में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में पहले से ही 25 वंदे भारत ट्रेन चल रही है।
चुनावी साल से गुजर रहे मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। यहाँ एक गणपति के पंडाल में बप्पा मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में है। उनके एक हाथ में देश का संविधान है, दूसरे हाथ में ईवीएम मशीन, तीसरे हाथ में कमल का फूल तो हाथ में गैवेल यानी न्यायाधीश का हथौड़ा है। गणपति का यह पंडाल संस्कारधारिन के नाम से मशहूर जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र स्थित आदि शंकर हॉस्पिटल में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस महीने की शुरुआत में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। हालांकि एजेंसी अब फिर से उनको रीस्टोर करने की कोशिश कर रही है। इसरो ने 2 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे यहां रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया और अब उसे सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया और स्लीप मोड में सेट कर दिया गया। भारत में सेमीकंडक्टर की क्रांति लाने के सरकार के प्रयास अब जमीन पर उतरने लगे हैं। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में अपने पहले प्लॉट के लिए काम शुरू कर दिए हैं और आपको बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट की मदद ली है और कंपनी इस प्लांट के लिए हायरिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। परिणीति और राघव आज शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी की रस्में उदयपुर में हो चुकी है और वे वीआईपी मेहमानों ने शादी में शिरकत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे। शादी में शामिल होने के लिए आदित्य ठाकरे भी उदयपुर पहुंचे और सानिया मिर्जा भी शादी में नजर आई। इस तरह परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दूसरे के हो गए। हाई प्रोफाइल शादी को लेकर काफी सीक्रेंसी बरती गई है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है किसी भी तरह की फोटो या वीडियो बाहर न जाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जानकारी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसपास के असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के बाद यह सिलसिला कम होने की संभावना जताई। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल का खाता खुल चुका है। निशानेबाजी और रोइंग और शूटिंग में भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीतने में सफलता हासिल कर ली। वहीं क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराकर अपने अभियान की जबरदस्त शुरुआत की। वहीं हार के साथ ही भारतीय महिला फुटबॉल टीम का अभियान खत्म हो गया। महिला टीम को थाईलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा। महिला बॉक्सिंग में स्वर्ण की प्रबल दावेदार नेहा जरीन ने पहले दौर का मैच आसानी से जीत लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को चीन द्वारा वीजा नहीं दिए जाने की कड़ी निंदा की और अपनी चीन की यात्रा को भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि चीन का ये रवैया पक्षपातपूर्ण और ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है। भारत के यह स्वीकार नहीं है। सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर का यह राज्य भारत का अभिन्न अंग और रहेगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के समर्थन में उन्होंने अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी हो सकता है। राज्यसभा सदस्य ने अपनी नई दिल्ली से पहल में एक टिप्पणी की है जिसके तहत वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक पत्रकार के साथ पाक्षिक बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के समापन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। समापन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कोई भी कानून अपने अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। उनके लागू होने के बाद समय के साथ जो मुद्दे सामने आने लगते हैं उनके अनुरूप बदलाव किए जाने चाहिए। कानून बनाने का लक्ष्य एक सुचारू व्यवस्था स्थापित करना होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के 12 दिवसीय दौरे के बाद कोलकाता लौट आई है, लेकिन एक दिन बाद रविवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस विपक्षी भाजपा के बीच इस यात्रा को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। भगवा पार्टी ने जहां मुख्यमंत्री के दौरे का मजाक उड़ाया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के विदेश यात्रा पर सवाल उठाने पर तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के साथ मेलजोल बढ़ाने का आरोप लगाया। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया था। इसके तहत सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और धीरे धीरे यह अभियान लोगों की सोच का हिस्सा बन गया। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने लोगों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए श्रमदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में लोगों से अपील की है कि वो 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए श्रमदान करें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को लोहित स्थित तेजू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद रहे। वर्तमान समय में यह एयरपोर्ट एक ही रनवे के साथ संचालित रहा है। क्षेत्र की बात की जाए तो एयरपोर्ट कुल 212 एकड़ में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में होने वाली रैली कई मायनों में अद्भुत होगी। रैली में भीड़ जुटाने को लेकर पानी पिलाने तक, ट्रैफिक संचालन से लेकर मंच संचालन तक की हर जिम्मेदारी महिलाएं संभालेगी। रैली में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी महिलाएं करेगी और मेहमानों के स्वागत की पूरी तैयारी भी महिलाएं कर रही। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के साथ ही भाजपा के चुनावी अभियान में विशेष प्राथमिकताएं दिखाई पड़ेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। 4 किस्त 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार दी जाती। फिलहाल किसान को 14वीं किस्त दी जा चुकी है और 15वीं किस्त के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी। माना जा रहा है कि अगले किस्त के दौरान लाभार्थी की संख्या में भारी कमी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल के दाम में तेजी देखने को मिल रही। हालांकि 24 सितंबर को कच्चे तेल की कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। इस क्रम में WTI $90.3 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा और ब्रेंट क्रूड ऑयल $93.27 पर ट्रेड कर रहा। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने के भाव 55,100 रुपये है। बीते दिन 55,000 भाव था, यानी कि दाम बढ़े हैं। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने के दाम 59,940 रुपये थी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।